देगी। अब ये 2 मंथ का है बच्चा, ग्रोथ चेक करें इसकी। अब अब ये क्या है, 2 मंथ का बच्चा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप जानते हैं मैं अब्बास खान और मेरा चैनल अब्बास व्लॉग्स 37। और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझसे ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास अगर 50,000 से कम 40,000 है तो आप फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। तो उससे बेहतर है कि 40,000 में इन्वेस्टमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1-2 बकरे ले लो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते आप 2 बकरे ले लो। आप शहर में रहते हो, मानते हैं आप शहर में रहते हो, आप कोई बिज़नेस करते हो, छोटा सा बिज़नेस करते हो, मतलब कि जिसके आपके जॉब के मतलब 20,000 तनख्वाह है मंथली, और उसमें 10,000 आप खा जाते हो या 15,000 खा जाते हो, 5,000 बचता है उसको रखो, 40,000 करो। 40,000 करने के बाद 2 बकरे पाल सकते हो। वो अगर तुम शहर में रहते हो, यह है कि तुम शहर में रहते हो, तुम्हारे पास इंतज़ाम नहीं है बड़े जानवर पालने का, आप बकरे पालो। बकरे पालो, बकरे कैसे पालो, उसको पालो। 2 बकरे वैसे भी बेस्ट है। शहर में भी हम बकरे वगैरह रख लें तो बकरे के लिए हमें शहर में रहते हैं तो हमें मुश्किल होती है। तो यार भाई, बड़े जानवर रखने में आपको मुश्किल होती है, बकरों में कौन सी मुश्किल होती है। आप 2 बकरे ले लें 20-20 हज़ार वाले। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप ऐसे करें 50-50 हज़ार वाले ले लें, अच्छी नस्ल के ले लें, वैरायटी वाले ले लें, उनको पालें, फीड दें अच्छी। वही जानवर आपका 1.5 लाख 2 लाख का बिक जाएगा, मस्त बिक जाता है। उसको फीड दो, अप्लाई करो उसकी अच्छी, अप्लाई करने के बाद 3-4 मंथ के बाद फिर सेल कर दो, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इसके बाद अगर बड़े जानवर वाले हैं, जैसे मतलब कि काफ़ी सारे मुझे व्यूवर्स ये भी कह रहे थे कि अगर हम बड़े जानवर लेना चाहें, गाय वगैरह जैसे हुई, गाय लेके उसमें वो ब्रीड वाला सिस्टम करा लें, तो ब्रीड वाला बेस्ट है, क्योंकि आजकल ऐसे ब्रीड वाला ट्रेंड पे जा रहा है। क्यों, जो वैराइटीज़ के जानवर आ रहे हैं, मतलब ब्राह्मण की वैराइटीज़, काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं जिनमें बाहर की वैराइटीज़ निकली हैं। तो इसी लिहाज से मेरे पास भी 2 जानवर, मैंने अभी वो गाय के ऊपर ब्रीड कराई थी 2 जानवरों की, तो माशाल्लाह मैंने 50-50 हज़ार की ब्रीड कराई थी। 2 हैं बछड़े, तो बाहर की वैरायटी है, वो मैं आपको बाद में चेक करा दूँगा। तो 50,000 तो लग गया है, लेकिन प्रूफ होना चाहिए, मतलब कि आपको पता है कि ये वाली गाय हमारी अच्छी है, वो लो चीज़, मतलब गाय हो अच्छी, या घर में किसी ने पाली होती हैं, 2-3 बार बच्चे ले चुके होते हैं, मतलब उनके वो सीमन खा चुके होते हैं, उनको पता होता है ये गाय पेट की अच्छी है, ये बच्चा देगी। तो वो वाले उनके लिए ये है कि आप अच्छी वैराइटीज़ कर खाएँ सीमन, ठीक है। ब्राह्मण की बाहर जैसे हो गई, आपने ये नहीं कि 50,000 10,000 वाला रखा ले, अच्छा ब्राह्मण की वैराइटीज़ आ जाती है उसमें भी। वो वाला भी बच्चा जैसे पैदा होता है वो 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख का बिक जाता है। ये नहीं है कि वो ब्राह्मण सीमन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है अल्लाह ताला ने जिसको देना है वो ही देगा, बस बनाना तो उसी ने। तो इससे यही डिपेंड करता है कि आप वैराइटीज़ में अगर अच्छी वैराइटीज़ में रखना चाहते हैं, गाय अच्छी हो, ब्रीड कराओ अच्छी वैरायटी में। अगर कोई सरमाया ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहता है, शौक़ भी करना चाहता है जानवरों में, तो वो अच्छी गाय ले, ब्राह्मण की गाय ले, उसके ऊपर ब्रीड कराए। जब तुम उसके ऊपर ब्रीड कराओगे, ब्राह्मण के ऊपर ब्राह्मण का ब्रीड कराओगे, या उसके ऊपर गुलाबी का ब्रीड कराओगे, गुलाबी जानवर का ब्राह्मण के ऊपर गुलाबी का ब्रीड कराओगे, और उसकी खूबी ये है, मैं बताऊँ आपको, शान है, मतलब कि जिस बछड़े के वो सीमन लिए जाते हैं, उसकी जो मतलब स्पर्म है वो पहले भी काफ़ी गायों पे रख चुके हैं, और उसकी वो खासियत है कि वो नस्ल जो है वो गाय पे, कलर गाय पे डिपेंड करता है और नस्ल बछड़े पे। तो वो वाला आप ब्राह्मण के ऊपर कराएँ सीमन, तो इंशाल्लाह ताला जो नुकरा होगा, तो नुकरे का सीमन गाय के ऊपर ब्रीड करेगा, मतलब कलर उसका गाय के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो नस्ल है वो उस बछड़े के ऊपर होगी, मतलब कि जिस टाइम से सीमन लिया जाता है नस्ल उस पर जाएगी, नस्ल में वो अच्छा होगा। और जो कलर है अच्छा कैसे होगा, ब्राह्मण होगा वो बछड़िया, जो कलर है, कलर वही है लाल है, तो फिर वो लाल आएगा। इससे बेहतर है तुम गाय नुकरी हो, ब्राह्मण हो, जो बछड़े का है सीमन वो ब्राह्मण का हो, आगे गाय जो हो जिस पे ब्रीड करा रहे हो वो नुकरी हो, तो फिर आपके पास ब्राह्मण में नुकरा आएगा। तो ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मतलब हैं, जैसे बकरियां कुछ पालते हैं, छोटी छोटी बकरियां ले लेते हैं, वो पाल लेते हैं, उसमें भी बेस्ट है, वो भी अच्छी मतलब कि अच्छी इनकम हो जाती है उसमें। उसमें वो मतलब कि अगर कोई जैसे शहर में रहता है, छोटा सा मतलब उनका घर है, वो शहर में भी पाल सकता है बकरियाँ वगैरह, उसमें भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है अगर करने वाला बने इंसान। तो ऐसे छोटे छोटे बिज़नेस में से बड़े बिज़नेस की तरफ चला जाता है। जब बड़े बिज़नेस में जाता है फिर जगह वगैरह ख़रीद लेता है बंदा, तो बिज़नेस आगे बढ़ जाता है।
तो ये नहीं कि शुरू से बंदा बड़े बिज़नेस का सोचने लग जाए, फिर नहीं होता। छोटे बिज़नेस में उसके बाद फिर बड़े बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। तो मीन्स कि मैं अभी आपको चेक कर रहा हूँ जो हमने वैराइटीज़ मतलब अपनी गाय पे ब्रीड कराया था नस्ल का, तो वो सीमन का था 50,000 का। वो वाला मैं आपको चेक कर रहा हूँ। ये है 50,000 का सीमन जो हमने अपनी गाय पे मतलब कराया था। तो उसमें पता है क्या है, गाय अच्छी थी और हमें प्रूफ था कि ये देगी। अब ये 2 मंथ का है बच्चा, ग्रोथ चेक करें इसकी। अब ये क्या है, 2 मंथ का बच्चा है माशाल्लाह। आप इसकी ग्रोथ चेक करें, हाइट चेक करें। बाहर के जो ब्रीड मतलब कराए जाते हैं ना, मतलब नस्ल कशी की जाती है, बाहर के जो ब्रीड हैं मतलब सीमन लिए जाते हैं और गायों के ऊपर की जाती है नस्ल कशी। उसमें ये फ़ायदा है कि बाहर के सीमन में ना जो जानवर होता है हाइट वाला होता है और उस पर ग्रोथ फीड जब दी जाती है वो भारी निस्बत में मतलब कि बनता है। ये है अब 50,000 का हमने ब्रीड कराया। अब इसको चेक करो माशाल्लाह कैसी है, हाइट देखें, खूबसूरती चेक करें, उसका मतलब कि एटीट्यूड चेक करें। यही होता है, इसलिए बाहर के सीमन का यही फ़ायदा होता है। वो जो भी मैंने बच्चा आपको दिखाया 50,000 का सीमन हमने कराया था, जिसके ऊपर हमने 50,000 का सीमन कराया है, मतलब नस्ल कशी की है, वो ये गाय है, इसके ऊपर कराया। अब 2 मंथ का वो बच्चा है, बच्चा देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको और बच्चा दिखाता हूँ। वो ग्रीन कलर में है लेकिन उसकी गाय ग्रीन है। वजह क्या हुई, वो नस्ल कलर डिपेंड करता है। उसने नस्ल तो दे दी ब्राह्मण की, लेकिन कलर वो गाय पे चला गया। ये चेक करें। अब ये कलर गाय वाला कलर है, गाय का कलर भी ग्रीन है और बछड़े की नस्ल वैसे ब्राह्मण है। ये भी हाइट में मतलब कि एक दूसरे से थोड़ा बहुत 3-4 दिन का फ़र्क है, एक दूसरे से 3-4 दिन बड़े होंगे वो बछड़ी और ये दोनों मतलब कि 4 दिन या 5 दिन ये बड़ा होगा या वो बड़ी होगी, ऐसे होगा। आप इसका मतलब एटीट्यूड चेक करें, नखरा चेक करें, खड़ा चेक करें, यही कुछ होता है। जब लेने वाला डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो इसकी खूबसूरती चेक करता है, हाइट चेक करता है। आप तो उस पर पता है क्या डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि नस्ल वही होगी जो बाहर के सीमन कराए होते हैं, जो सान होता है उसका बछड़ा होता है, उसका होता है मतलब वेट वही होता है, कलर गाय पे होता है। अब मैंने जैसे ये वाले बछड़े का सीमन का रखाया था तो सिलगर का था, तो बछड़े का जो कलर था वो ग्रीन था। अब ये भी ग्रीन में आ गया। क्यों ग्रीन में है, नस्ल यही है, गाय का कलर ग्रीन है। अगर ये लाल में होती, अगर ये मानते हैं कि गाय लाल में होती तो ये लाल में आना था बछड़ा, ग्रीन में नहीं आना था। नस्ल यही होती, कलर जो था लाल में आता। क्यों, बाहर वाले जो मतलब सीमन है उनकी खासियत यही है, मतलब कि कलर जो होता है वो गाय के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये ग्रीन है, खुद ये देख सकते हैं, ये ग्रीन है। बच्चे का कलर वो भी ग्रीन आ गया, नस्ल वही है स्लगर की। अब ये देखें, ये 2 कलर है, तो इसकी जो मतलब बछड़ी है वो भी 2 कलर में है। क्यों 2 कलर में है, नस्ल तो वही है, स्लगर की है। कलर डिपेंड करता है गाय के ऊपर। बाहर के जो मतलब सीमन है उनकी खासियत ही है, नस्ल वो जो सान है जिससे लिए जाते हैं सीमन उस पर डिपेंड करती है, कलर गाय के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई भाई अगर आगे सीमन वगैरह वाला ये नस्ल कशी वाला करना है ना, तो ऐसे करो कि नुकरी गाय हो, उसके ऊपर ब्राह्मण का सीमन कराओ, फिर देखो स्लगर में आता है बच्चा परफेक्ट। क्योंकि बाहर के जो मतलब सीमन लेते हैं उसमें वो वेट वगैरह जानवर का वहीं आता है, मतलब क्या सान के ऊपर जो हम ब्रीड करा रहे होते हैं। और जो कलर है वो गाय पे डिपेंड करता है। जब नुकरी होगी तो नुकरा आएगा ब्राह्मण में, फिर वो वैरायटी होगी, फिर तो डिमांड बढ़ेगी उसकी। फिर भाई वो तुम्हें पता है जब नई चीज़ आती है ट्रेंडिंग पे चलती है, यही है बेस्ट। तो आज के लोग यहीं पे करते हैं ब्रेक, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।